दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल आधुनिक भारत का इतिहास के सामाजिक सुधार के महत्वपूर्ण भाग ब्रह्म समाज पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन खंड से जुड़ा है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत एक ऐसे सामाजिक और धार्मिक संकट से गुजर रहा था जिसने समाज में अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता को जन्म दिया। ऐसे में जरूरत थी एक नए विचार और सामाजिक सुधार की, जो भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके। इसी क्रम में जन्मा ब्रह्म समाज। यह एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का आधार बना। इस आंदोलन ने भारतीय समाज के समूचे ताने बाने को प्रभावित किया और आधुनिक भारत के निर्माण में उसकी गहरी छाप छोड़ी। यह भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रह्म समाज 19वीं सदी के मध्य में बंगाल के कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना में राजा राम मोहन राय सहित कई अन्य समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के इस लेख में हम ब्रह्म समाज के इतिहास, उद्देश्यों, प्रभावों और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्म समाज के इतिहास और इसकी स्थापना के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और जातिवाद को समाप्त करना तथा एक नए धार्मिक और सामाजिक सोच को जन्म देना था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक माना जाता है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। इतना ही नहीं, उनकी प्रशंसा भारतीय इतिहास के एक चमकते सितारे के रूप में होती थी। उन्होंने हिंदू धर्म की कट्टर रूढ़ियों, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, एकेश्वरवाद और वेदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि धर्म का मूल आधार एक ईश्वर की उपासना और नैतिकता होनी चाहिए, न कि कर्मकांड या अंधविश्वास। ब्रह्म समाज के विचार पश्चिमी वैज्ञानिक सोच और दर्शन के साथ भारतीय धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों को जोड़ते थे। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म और यूरोपीय चिंतन से भी प्रभावित होकर भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा निर्धारित की। उनकी इस पहल के कारण सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, जो उस समय की एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। 1828 के बाद यह आंदोलन तेजी से फैला। इसके प्रमुख सदस्यों और समर्थकों ने जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने बाद में आर्य समाज की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज से प्रभावित था, लेकिन वे अपनी अलग धार्मिक व्याख्या लेकर आए। ब्रह्म समाज ने न केवल धार्मिक सुधार को, बल्कि सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा के प्रसार और जाति प्रथा के उन्मूलन को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। यह आंदोलन बंगाल पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा था और भारतीय समाज में आधुनिकता की नींव रखने में सहायक रहा। 1914 तक ब्रह्म समाज के कई विभाजन हुए, लेकिन इसके मूल सिद्धांत और सामाजिक सुधारों का प्रभाव देश भर में महसूस किया गया। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को धार्मिक कट्टरता से मुक्त कर एक तर्कसंगत और आधुनिक दिशा दी। आइए जानते हैं ब्रह्म समाज के सिद्धांत और विचारधारा के बारे में। ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत था ईश्वर की एकता। यह समाज मूर्ति पूजा और देवताओं की पूजा की प्रथाओं का विरोध करता था। इसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और अखंड है और सभी धार्मिक ग्रंथों का सार वेदों में निहित है। वेदों को इस समाज ने धर्म का परम स्रोत माना और उनके अध्ययन को बढ़ावा दिया। ब्रह्म समाज ने धर्म को व्यक्तिगत और नैतिक सुधार के माध्यम से समाज की भलाई का आधार माना। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार किया और समानता का सिद्धांत दिया। इसने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं के खिलाफ काम किया। इसके अलावा ब्रह्म समाज ने शिक्षा के प्रसार पर भी जोर दिया, खासकर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना समाज में वास्तविक बदलाव संभव नहीं है।
उस समय महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था और वे सामाजिक कुरीतियों की शिकार थीं। ब्रह्म समाज ने इस सोच को चुनौती दी और महिलाओं को शिक्षा के समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने पितृसत्ता और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, जो महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता में बाधक थी। उनकी शिक्षण नीतियों में आधुनिक विज्ञान, तर्क शक्ति और नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया था, जिससे समाज में प्रगतिशील सोच को बढ़ावा मिला। इसके अलावा ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी शिक्षा को भी स्वीकार किया, ताकि भारतीय युवाओं को आधुनिक ज्ञान से लैस किया जा सके और वे देश की सेवा कर सकें। आइए अब जानते हैं ब्रह्म समाज के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव के बारे में। ब्रह्म समाज का प्रभाव न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में महसूस किया गया। इसने धार्मिक सुधारों के लिए नए रास्ते खोले और धार्मिक विविधता की स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया। इसमें व्यक्तियों और समूहों को बिना किसी भेदभाव या उत्पीड़न के अपने धार्मिक या गैर धार्मिक विश्वासों को रखने और पालन करने का अधिकार दिया गया। इसने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी, जिसमें आस्था के साथ साथ तर्क और ज्ञान की भूमिका प्रमुख रही। सामाजिक दृष्टि से ब्रह्म समाज ने कई कुरीतियों को खत्म करने में भूमिका निभाई। यह समाज नए सामाजिक विचारों और आंदोलनों का प्रेरक बना, जिसने आधुनिक भारत की सामाजिक संरचना को आकार दिया। धार्मिक सुधारों के अलावा ब्रह्म समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। इसने समाज में जागरूकता बढ़ाई और लोगों को शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील बनाया। कई स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरणा ली। आइए जानते हैं ब्रह्म समाज और आधुनिक भारत की प्रासंगिकता क्या है। आज भी ब्रह्म समाज की विचारधारा और उसके सिद्धांत आधुनिक भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज ने सामाजिक समता और मानवता पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा, जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, जो आज भी भारत के सामाजिक ढांचे में गहराई से मौजूद हैं। उनके द्वारा उठाए गए कदम आज के समानता के प्रयासों जैसे आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई और लैंगिक समानता के प्रयासों की जड़ें इसी समाज की पहल में मिलती हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तीसरा, ब्रह्म समाज ने धार्मिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और अन्य कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसने आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और तर्क शक्ति को महत्व दिया, जिससे भारतीय समाज में प्रगतिशील विचारधारा का प्रसार हुआ। यह आज के भारत के विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार ब्रह्म समाज न केवल सामाजिक और धार्मिक सुधार का अग्रदूत था, बल्कि उसने आधुनिक भारत की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक समरसता और समानता और विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। अब चलिए इन सभी बातों का निष्कर्ष देख लेते हैं। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में जो क्रांतिकारी बदलाव लाने की पहल की, उसकी गूंज आज भी आधुनिक भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इस समाज ने न केवल पारंपरिक विचारों और कुरीतियों को चुनौती दी, बल्कि एक समावेशी, तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को नए सिरे से परिभाषित किया। भारत विविधताओं वाला देश है, जहां सामाजिक समता, धार्मिक सहिष्णुता और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्म समाज ने इन सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील सोच को जन्म दिया और इन्हीं मूल्यों के आधार पर आज का आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत खड़ा है। इसके अलावा इसने भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का मार्ग आसान किया, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसके चलते ही आज भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, जहां विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। ब्रह्म समाज के आदर्श और मूल्य न केवल सामाजिक सुधारों का प्रतीक हैं, बल्कि वे भारत के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण आधार हैं। इतिहास में ब्रह्म समाज की भूमिका को समझना इसलिए आवश्यक है, ताकि हम अपने वर्तमान सामाजिक और धार्मिक परिवेश को बेहतर ढंग से समझ सकें। यह हमें यह भी सिखाता है कि सामाजिक सुधार और परिवर्तन संभव है, यदि हम तर्क, समानता और सहिष्णुता को अपनाएं। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज केवल एक ऐतिहासिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत की सोच, संस्कृति और सामाजिक संरचना का मूल स्तंभ भी है। इसकी विचारधारा और शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।
भारतीय समाज के सतत विकास और समरसता के लिए ब्रह्म समाज के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके स्थापना के समय थे। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, ब्रह्म समाज के सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने आधुनिक भारत की सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय चेतना को कैसे प्रभावित किया? अपनी राय स्पष्ट करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।